नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इंग्लिश वाला अकेडमी 201 पर। आपने प्रेजेंट पूरा कंप्लीट कर लिया, पास्ट कंप्लीट कर लिया, फ्यूचर का इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर का कंटिन्यूस हो गया। आज आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्टार्ट होने जा रहा है, जिसको आप अंत तक देखेंगे। आप जब अंत तक देखेंगे तो आपको उसके पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी। ठीक है, जैसे स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अब तक परफेक्ट को हम 2 बार पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अब इधर फ्यूचर परफेक्ट में पढ़ने वाले हैं। परफेक्ट का मतलब होता है चुका, बिल्कुल ध्यान में कर लो। और फ्यूचर में आता है गागे, अंत में। तो ऐसे वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, कोई कार्य कर चुके होंगे, मतलब कार्य पूरा हो चुका होगा भविष्य में। तब ऐसे वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। पहचान इसकी लिखेंगे हम। इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुका हूँगा, आदि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तथा कोई कार्य पूर्ण हो चुका होगा। जैसे आप 2 जुलाई को टेट एग्ज़ाम दे चुके होंगे। मैं 22 अप्रैल को, जैसे अप्रैल तो मतलब बोल सकते हैं, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, 22 अगस्त को दिल्ली में होऊंगा, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो देखेंगे इन्हें क्या है, कैसे बनाते हैं इन्हें, और इसकी हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे आप। इनकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती हैं? विल हैव, शैल हैव, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट,
यही होता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, मैं पत्र पढ़ चुका हूँगा। मैं पत्र पढ़ चुका हूँगा तो करता आई, उसके बाद आई के साथ क्या आता है? सेल हैव, पढ़ना की रीड, ठीक है, पढ़ चुका हूँ। उसके बाद थर्ड फॉर्म में ही रेड, अ लेटर, तुम खाना नहीं खा चुके होगे। यू विल, तुरंत बाद नोट आएगा विल की, विल हैव, विल नॉट हैव, ठीक है। और उसका क्रिया थर्ड फॉर्म, उसके बाद कर्म। अगला एक और देखेंगे एग्जाम्पल, क्या रमेश गांव पहुंच चुका होगा। क्या रमेश गांव पहुंच चुका होगा? ट्रांसलेट करेंगे तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। विल रमेश, केवल विल बाहर आएगी, बाकी है पीछे रह जाएगी सब्जेक्ट के बाद। विल रमेश हैव, समझ रहे हो ना इसको? हेल्पिंग वर्ब को लगी क्या की स्पेलिंग बनेगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव जो हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट था, उसके बाद मुक्रिया, मुक्रिया थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की। रीच्ड, कहाँ पहुँचोगे? गांव। प्रश्नवाचक चिन्ह, अब जैसे क्या कब कैसे बीच में आए। पिताजी चाय क्यों पी चुके होंगे। तो क्यों बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड? इसको सबसे पहले इसकी स्पेलिंग वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद फादर, उसके बाद पीना टेकन,
द टी। सॉरी हैव रह गया इसमें, हेल्पिंग वर्ब में हैव रह गया। ठीक है, वाई विल फादर हैव टेकन द टी। उस सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मेन विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट हैव, उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कंप्लीट। अब आते हैं मेन बात पर। मेन बात क्या है कि फ्यूचर जो टेंस है ये परफेक्ट, इसमें अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएंगे, एक दूसरे पे आधारित सेंटेंस होंगे। दो सेंटेंस होंगे, जो आपका फ्यूचर परफेक्ट वाला होगा, जैसे आपने पास्ट परफेक्ट में पढ़े होंगे, ऐसे इसमें पढ़ोगे। इसमें दो सेंटेंस दिए गए होंगे। अभी आपको स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। उसके कुछ रूल लिख लेंगे, ठीक है। एक वाक्य, मैं इस पुस्तक को सूर्य निकलने से पहले पढ़ चुका हूँगा। मैं इस पुस्तक को सूर्य निकलने से पहले पढ़ चुका हूँगा। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें दो वाक्य दिख रहे होंगे आपको, मैं इस पुस्तक को, और ये वाला सेंटेंस है वो अलग है, सूर्य निकलने से पहले, ये लगा लो, सूर्य निकलने से पहले। और ये वाला जो सेंटेंस है, मैं इस पुस्तक को पढ़ चुका हूँ, इसमें दो सेंटेंस हैं। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है, जिसमें दो बातें बताई गई होंगी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब इसमें दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल है, क्लॉज। कौन सा? मुख्य क्लॉज है, ठीक है। अब मुख्य क्लॉज कौन सा, पढ़ के देखो। मैं इस पुस्तक को पढ़ चुका हूँगा, मैं इस पुस्तक को पढ़ चुका हूँगा, ये आपकी मेन क्लॉज है, ठीक है। ये वाली, ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये आपकी मेन, ब्लैक वाली मेन। उसके बाद दूसरी क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज, उससे एडवर्ब क्लॉज कहेंगे, ये वाली एडवर्ब। ठीक है, आप इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आप नॉर्मली समझ जाएंगे, आप भाषा से समझेंगे इसे। तो इसमें अब दो वाक्य हैं इसमें, तो बना लेंगे। परफेक्ट कौन सा टेंस है? मैं इस पुस्तक को पढ़ चुका हूँगा, ये परफेक्ट है, यही तो पढ़ाया है। हाँ, तो इसको बनाएंगे। तो आई शैल हैव, आई शैल हैव, पढ़ चुका हूँगा,
read this book, मैं इस पुस्तक को पढ़ चुका हूँ। अब दूसरी क्लॉज है दूसरी क्लॉज है सूर्य निकलने से पहले। सूर्य निकलने से पहले, तो इसे बनाएंगे बिफोर द सन राइज, निकलने से पहले, RISES, राइसेस। ठीक है। अब ये वाला जो वाक्य है ना, ये वाला, ये प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस है। ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ऊपर वाला फ्यूचर परफेक्ट। ये वाला फ्यूचर परफेक्ट है, सही है। हाँ, एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं इस कार्य को दोपहर से पहले कर चुका हूँगा। मैं इस कार्य को दोपहर से पहले कर चुका हूँगा। तो ट्रांसलेट करेंगे। अब इसे हम एक साथ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। इससे तो मोती बनाओ। आई शैल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, कर चुका हूँ, डन। टू की थर्ड फॉर्म, डन, कर चुका हूँ क्या, इस कार्य को, दिस वर्क। अब देखो एक और रह गया वाक्य, क्या रह गया, दोपहर से पहले, बिफोर नून, NOON। देखो आई शैल हैव परफेक्ट बनना है, डन दिस वर्क, मैं इस कार्य को पूरा कर चुका हूँ, बिफोर नून, दोपहर से पहले। वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ऑन कर लें। एक और देख लीजिए। तुम कल तक पत्ते तोड़ चुके नहीं, कल तक नहीं, चलो इसे बना देते हैं। तुम कल तक पत्ते तोड़ चुके होंगे। You will have plucked third form the leaf।
लीव्स, ठीक है, पत्ते तोड़ेगा। कल तक, बाय टुमारो, टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लीजिए। मेरे आने से पहले कैलाश अपना खेत नहीं भर चुका होगा। मेरे आने से पहले कैलाश अपना खेत नहीं भर चुका, मतलब वाटर्ड, पानी भरना की बात कर रहा है। ठीक है, तो बनाएंगे आई सेल नॉट है सेल नॉट हैव, खेत बनना की वाटर्ड, WATERED, वाटर्ड, पानी भरना की। ठीक है, इन द फील्ड, FIELD, फील्ड। किन के आने से पहले? मेरे आने से पहले, बिफोर आई कम, बिफोर आई कम। अब आपने एक बात सीखी इसमें अब तक कि जो वाक्य हम बना रहे हैं वो परफेक्ट ये वाला बना रहे हैं, और जो पहले से ये लिखा है मेरे आने से पहले ये वाला वाक्य, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सिंपल में। ठीक है, और जब भी परफेक्ट, और जो ये वाक्य कैलाश अपना खेत भर चुका होगा, जो परफेक्ट वाला वाक्य है वो हम इसी में बनाएंगे, आई सेल हैव नॉट वाटर्ड इन द फील्ड। ठीक है, लास्ट जो ये वाला वाक्य है मेरे आने से पहले, इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे। यही आपको क्वेश्चन मार्क में आता है, जैसे आपको आधा वाक्य दिया होगा अंग्रेजी में इतना, लास्ट में आपको भरने को आएगा कि आई कम आएगा, आई केम आएगा, ऐसे आपको भरना होगा। ठीक है, बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया फर्स्ट फॉर्म में रहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में। जी हाँ, अब 2-3 वाक्य और देख लीजिए, फिर आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। क्या मेहमानों के आने से पहले रसोइया खाना बना चुका होगा? क्या मेहमानों के आने से पहले रसोइया खाना बना चुका होगा? लाइन सीधी है, चलो सीधी आनी चाहिए। तो इसमें वाक्य है कौन सा परफेक्ट है? मेहमान आने से पहले नहीं, हाँ रसोइया खाना बना चुका, ये परफेक्ट है, यही बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी रसोई के हिसाब से, विल। ठीक है, उसके बाद रसोइया, द कुक। ठीक है, उसके बाद हैव, हेल्पिंग वर्ब पूरी आएगी नहीं? देखो, विल द कुक हैव,
प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, देख लो प्रीपेयर्ड, जी खाना तैयार करना की होती है, ठीक है। प्रिपेयर कर तैयार करना या बनाना, क्या बना चुका है, खाना। प्रिपेयर्ड द फूड, फूड खाना बना चुका है मेहमानों के आने से पहले। तो ये अब बनेगा फ्यूचर, ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बिफोर। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो गया, ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बिफोर यहाँ बनाएंगे। अगर गेस्ट एक है तो एस लगाएंगे, गेस्ट अगर बहुत है, मेहमान ज़्यादा हैं तो यहाँ एस लगा दो, यहाँ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया फर्स्ट फॉर्म में रहती है जो है। अगर यहाँ एस हटाता हूँ तो फिर यहाँ पे एस लगी, क्योंकि ये फिर करनी पड़ेगी, ऐसे इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। एक वाक्य और देखो, माता जी के सोने से पहले गीता अपना पाठ याद क्यों नहीं कर चुकी होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह। माता जी के सोने से पहले गीता अपना पाठ याद क्यों नहीं कर चुकी होगी। काफ़ी लंबा सेंटेंस है, बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा परफेक्ट टेंस है इसमें, माता जी के सोने से पहले नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। गीता अपना पाठ याद कर चुकी है, ये है परफेक्ट वाला, यहाँ से यहाँ तक इसको बनाना है पहले। तो क्यों नहीं आ रहा है, तो वाई उसका गीता सब्जेक्ट है, तो विल गीता नॉट हैव, ठीक है, नहीं भी है, ठीक है, नॉट हैव। याद करना थर्ड फॉर्म, लर्नड अपना पाठ हर लेसन, अपना पाठ हो गया पूरा। अब ये रह गया माता जी के सोने से पहले, बिफोर द मदर स्लीप्स। ये फ्यूचर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल, और ये फ्यूचर परफेक्ट, ऐसे ही बनते हैं फ्यूचर परफेक्ट की टेंस। बिल्कुल आराम से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब आप इसे नोट कर लीजिए और मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, ठीक। थैंक यू गाइस, आप सबको हमारे साथ पढ़ने के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, आपका अंग्रेजी में इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। थैंक यू।